हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्लांट न्यूट्रिशन। पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, जो कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या होगा, इसमें सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। इस सेक्शन वाइज में, पार्ट वाइज में डिवाइड करके बताएंगे आपको। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, प्लांट न्यूट्रिशन, पादपों में पोषण। तो शुरुआत करते हैं। इसमें जो पौधे होते हैं ये प्लांट आर्ट ऑटोट्रॉपिक, यानी पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। ये भोजन अपना खुद बनाते हैं। अट्रॉफी का मतलब होता है, आप जानते हैं, जो न्यूट्रिशन होता है। ऑटो मतलब जो स्वयं से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। प्लांट्स मेक दियर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट जो फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में अपना भोजन बनाते हो वही है। तो हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस को। अगर हम डिवाइड करें तो फोटोसिंथेसिस क्या कहते हैं। फोटो मतलब प्रकाश होता है और सिंथेसिस मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। मतलब प्रकाश का संश्लेषण करना ही फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या इसमें क्या क्या लेते हैं लोग, कैसे भोजन बनाते हैं, तो उसका हम बात करेंगे। तो जैसे एनर्जी जो है सनलाइट से लेते हैं। और ये कहाँ स्टोर करते हैं, कहाँ इसमें अपना काम करते हैं, क्लोरोफिल में। जैसे वातावरण से में क्या क्या लेते हैं, CO2 वातावरण से लेते हैं, जड़ से H2O लेते हैं, एनर्जी सनलाइट लेते हैं। सनलाइट की जो सन की जो रोशनी है उससे लेते हैं क्लोरोफिल में। ये जो सन की रोशनी जहाँ जाती है वो क्लोरोफिल की पत्तियों में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वहाँ पे जाते हैं। फिर उसके बाद जो निकलता है क्या है, ये C6H12O6 निकलता है, जो ये ग्लूकोज होता है, जो कि एक ग्लूकोज का फार्मूला है जो पेड़ अपने ले लेता है, और O2 जो होता है वो बाहर निकाल देता है। और अगर हम बात करें तो अगर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी हो सकती हैं, तो पूछेगा कौन कौन सी सामग्री आवश्यकता है। अगर ऑप्शन दे देगा CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, एक ऑप्शन दे देगा ये सभी। तो आप बता सकते हैं कि CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल। मतलब यहाँ पे देखिए अपना ये जो कॉम्बिनेशन बना है CO2 H2O, जो CO2 है, CO2 की आवश्यकता पड़ेगी, H2O की आवश्यकता पड़ेगी, सनलाइट की आवश्यकता पड़ेगी, क्लोरोफिल की आवश्यकता। ये तो बाहर निकाल रहा है, जो उसको निकाल रहा है। तो आगे हम चलेंगे, और एक क्वेश्चन बन सकता है, प्रकाश संश्लेषण कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। जिससे कच्ची सामग्री कौन कौन सी है, जैसे CO2 और H2O जो है ये कच्ची सामग्री है, क्योंकि ये जो इससे क्या होता है C6H12O6 जो ग्लूकोज बनता है। और बाकी हम बात करेंगे आपके, तो वो है एक और अथवा है। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन द लीव्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। मतलब जो पौधे जो होते हैं एक्स्ट्रा ग्लूकोज या एक्स्ट्रा स्टार्च बना देते हैं, जिसकी आवश्यकता उन्हें नहीं होती है, वो क्या करते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो वेजिटेबल और फ्रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। जो फल हम खाते हैं, जो सब्जी खाते हैं, वो उनका स्टोर स्टार्च होता है। जैसे अलग अलग चीज़ों में अलग अलग स्टोर करने का स्थान होता है। जैसे मान लीजिए पौधे में हम जानते हैं स्टार्च होता है। स्टार्च मतलब मंड, जो कि औसत जिसे प्लांट पौधे जो है जैसे सब्जी या फल में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा हम बात करेंगे ग्लूकोज, जैसे स्टोर्ड इन फूड ऑफ एनिमल। ये जो जानवरों में जो भोजन स्टोर होता है वो किस में होता है, ग्लाइकोजन एंड फैट के रूप में होता है। ग्लाइकोजन और फैट के रूप में जो एनिमल जमा करते हैं ग्लूकोज होता है। वही अगर बात कीजिए फंगई की, तो फंगई में ग्लाइकोजन होता है। और अगर हम बात कीजिए, अगर अगर हमको स्टार्च की जानकारी लेना है तो हम कैसे जान पाएंगे, तो उसके लिए हम आयोडीन एक प्रशिक्षण होता है, यानी एक एग्जामिनेशन होता है, उसमें हम पता कर सकते हैं। जैसे स्टार्च होगा तो उसमें आयोडीन अगर ऐड करेंगे, ये लैब में मिलता है, तो आयोडीन अगर ऐड करेंगे तो ब्लू ब्लैक यानी गहरा नीला हो जाएगा, तो समझ जाना कि स्टार्च में कन्वर्ट हो गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमें बता आप लोग बताएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हम बता रहे हैं, तो वो पहले बात तो ग्रीन पार्ट में होगी। जब भी जान के जहाँ जहाँ पौधे में ग्रीन पार्ट होगा वहाँ वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स, मतलब जो हरा पार्ट होगा अगर प्लांट का उसमें होगा, और अधिकांश जो होता है लिप्स में होता है, क्योंकि लिप्स में ही तो किचन होता है, तभी तो वहाँ पे खाना बनता है, तभी तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है। उसके बाद सेल में होता है प्रकाश संश्लेषण, अधिकांश पहले लिप्स में होता है, फिर सेल में होता है, फिर क्लोरोप्लास्ट एक हरित लवक होता है उसमें होता है।
अगर हम बात करें आगे वाले में, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड अ किचन सेल। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको हम किचन सेल भी कहते हैं। उसको मतलब यानी किचन भी कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को, जहाँ पे सभी चीज़ें बनती हैं। H2O, CO2 प्लस क्लोरोफिल, ये सब जहाँ बनते हैं, जो जहाँ यहाँ पे टूटते हैं, जहाँ यहाँ पे निकलते हैं, मतलब बनते हैं, वहाँ ये क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। पौधे का हरा रंग किस कारण होता है? यहाँ पे अगर आप बात बताएं तो क्वेश्चन पूछता है तो व्हाई इज द प्लांट आर द ग्रीन। प्लांट क्यों ग्रीन होता है या हरा क्यों होता है? तो वो इज द क्लोरोप्लास्ट यानी पौधे के कारण होता है। पौधे में जो एक क्लोरोप्लास्ट नाम का होता है, सेल होता है, उसके कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट में अगर अगर क्लोरोप्लास्ट में भी अगर कुछ पूछे तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है। जैसे रेड ब्लड सेल में पिगमेंट होता है रेड ब्लड, तो उसे ही क्लोरोफिल में भी अरे क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसमें हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है। जो इसको ये हरे रंग का पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट यानी पत्तियों को हरा दिखाता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। जो होते लेते ही हैं क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट का क्लोरोफिल। जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल। वहीं पे अगर बात की जाए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इन कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। क्वेश्चन पूछ सकता है प्रकाश संश्लेषण के समय जो एनर्जी, कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, तो उसमें पूछ देगा कि पूछता है तो उसमें आपका आंसर होगा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण में उसमें केमिकल एनर्जी बनाता है। क्लोरोफिल कंटेन मैग्नीशियम मेटल। पूछेगा कौन सा मेटल पाया जाता है क्लोरोफिल में, तो आपका आंसर होगा मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल में तो आयरन, आयरन मत कहते ना आपके पालक में आयरन होता है तो इसका मतलब वो भी आयरन होगा, नहीं, उसका मतलब होगा कि उसमें मैग्नीशियम मेटल पाया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम H2O। जो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस में वो H2O से निकलती है। द व्हाट पर वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन द फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन पूछता है कि कौन किस वेवलेंथ पर प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब किस तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश संश्लेषण होता है। तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की एंगस्ट्रॉन दे दे तो बस एक जीरो और बढ़ा देना, 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन तक होता है। इसी को हम विजिबल लाइट, वाइट लाइट और लाइट भी कहते हैं, क्योंकि इसी तरंग पर प्रकाश पौधे खाना बनाते हैं यानी भोजन बनाते हैं। कैन फोटो एक क्वेश्चन है, कैन फोटोसिंथेसिस अकर इन आर्टिफिशियल लाइट। क्वेश्चन पूछता है कि क्या फोटोसिंथेसिस जो आर्टिफिशियल लाइट में अपना भोजन बना सकता है, जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा यस। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किस में होता है प्रकाश संश्लेषण, पौधे में सबसे ज़्यादा किस लाइट में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो वाइट कलर में, क्योंकि वाइट कलर में सभी प्रकार की लाइटें होती हैं तो इसी कारण उसमें भी सबसे तेज़ी से 7 रंग के प्रकाशें होती हैं ना वाइट लाइट में, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा खाना यानी भोजन उसी में बनाती हैं वाइट लाइट में। सबसे कम किस में होती हैं ग्रीन लाइट में। ग्रीन लाइट एक पिगमेंट है, क्योंकि प्रकाश चाहिए, केमिकल एनर्जी में बदलना है, ग्रीन लाइट में नहीं, इसीलिए ग्रीन लाइट सबसे कम होगी। और सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें, सबसे सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण एल्गी में होता है। एल्गी एक प्रकार का शैवाल होता है जो पूरी तरह हरा होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे अलगई। पृथ्वी का सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन किसके द्वारा होता है, मतलब किसके द्वारा दिया जाता है, तो अलगी। जब प्रकाश संश्लेषण जब सर्वाधिक करेगा तो अलगी तो सबसे ज़्यादा ही ऑक्सीजन देगा। यही तो बोला गया ना कि जो सबसे ज़्यादा भोजन बनाएगा वही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देगा, क्योंकि अगर CO2 प्लस H2O ग्लूकोज ज़्यादा बना रहा है तो जाहिर सी बात है O2 अपने आप में बाहर निकलेगा। तो इसीलिए तो चलिए बस करते हैं हम यहीं पे। आगे वाला पार्ट के लिए आगे का पार्ट पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कौन कौन सी है और किससे है, क्या है, 2 स्टेप होते हैं उसका हम बात करेंगे। लाइट और डार्क रिएक्शन होता है, तो इसको आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा हमारा फर्स्ट वीडियो इसीलिए थोड़ा सा आवाज़ फंस रही होगी या स्लो आ रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है। तो धन्यवाद।